बिहार के अंदर इस वर्ष चुनाव होना है, महज कुछ ही दिन बच गया है। ऐसे में हम जानने के लिए समस्तीपुर विधानसभा पहुंचे हैं, जहां गांधी चबूतरा है और गांधी चबूतरा के नीचे सभी जो पार्टी के लोग हैं, आम लोग हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार का चुनाव कैसा होना है और किसको लेकर लोग कैसे क्या कुछ कह रहे हैं। तो सबसे पहले महिला है, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम श्रीमती शकुंतला वर्मा हुआ। मैं जेडीयू की जिला अध्यक्ष हूँ नगर की है। क्या यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव कैसी तैयारियां आपकी पार्टी की तरफ से या एनडीए की तरफ से चल रही है? तैयारी क्या करना है, हमारी पार्टी की तरफ से तो ऑलरेडी 20 वर्ष में जो काम हुआ है वो सारा कुछ रोड पे नज़र आ रहा है। मतलब सर्वांगीण विकास जो हुआ है, न्याय के साथ जो विकास का काम है, हमारे नीतीश जी का जो नारा था उसको एकदम सड़क पे उतारा गया है और दिखाया जा रहा है कि और हम महिलाओं के लिए तो 2006 में जो वो किए, मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश दुनिया में ये करने वाले कोई नेता होंगे। बहुत पहले, आज से बहुत पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण देने का काम किए थे और मुझे लगता है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद उनके सपना को साकार करने का काम किए हैं, तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। क्या आपके विधानसभा में आपके विधायक ने काम किया है? आप घूमिए ना, विधानसभा में घूमिए, आपको खुद नजर आ जाएगा कि उनके द्वारा क्या काम किया गया और कहाँ काम बाकी है। ये नजर आ 1 घंटा यदि बारिश हो जाए शहर में तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने अभी कहा, आपने इससे पहले कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है, ये बात हुआ, तो समस्तीपुर की बात काहे नहीं बोल रहे हैं? समस्तीपुर के विधायक जो यहाँ के जो विधायक है वो काम किए हैं। उसके बाद आप देखिए कि राज्यसभा कोटे से आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए गए हैं। आपको अभी भी इससे पहले ये रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आए हुए थे, अटेरन चौक का जो ये है गुमती है, वहाँ के लिए आपको फ्लाईओवर का घोषणा किया गया है। आपको ये कर्पूरी ग्राम के लिए घोषणा किया गया है। काम कैसे नहीं, काम देखिएगा तो नजर आएगा, आपको बिल्कुल नजर आएगा। तो विधायक ने किया है कुछ की नहीं? विधायक के बारे में, विधायक उनका विधायक निधि का जो कोष है उससे अब वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, चलिए क्षेत्र में चलिए और गली में चलिए, ऐसे जगहों पे चलिए ना जहाँ पे रोड आपको नजर नहीं आएगा, गड्ढा नजर। कह तो रही हूँ कि 1 घंटा बारिश हो जाए आपको दिख जाएगा कि क्या विकास हुआ है। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ है? विकास समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर विधानसभा की, तो जरूर विकास हुआ है। हर जगह आप कहीं भी देखेंगे तो स्थानीय विधायक का बोर्ड आपको दिख जाएगा कि विकास। बोर्ड ही दिखा या काम भी काम हुआ है तब ना बोर्ड लगा है। ऐसे आजकल बोर्ड लग जाता है? नहीं, ऐसे बोर्ड नहीं लगता। आप जा करके आप देखिए, आप तो स्थानीय है, आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि अभी ओवरब्रिज का मामला चल रहा है, क्या यहाँ ओवरब्रिज का मामला को लेकर सारा चीज हो गया, तामझाम काम होना शुरू हुआ, क्या काम चल रहा है? कहाँ का? किस ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं? भोला टाकी भोला टाकी तो वही तो कह रहे हैं, तो वहाँ बोर्ड नहीं लगा है ना। लेकिन काम कहा जा रहा है कि बड़े बड़े वादे करें कि हाँ काम हो गया, सब कुछ हो गया, टेंडर पास हो गया, मजदूर आ गया, और उसको अभी तक उसका कुछ दिन के बाद उसमें मिट्टी खोदाई का काम हो रहा था कि मिट्टी टेस्टिंग के लिए जा रही है ना। नहीं हुआ टेस्टिंग? नहीं, कहाँ हुआ कुछ। भूमि पूजन भी हो गया और उसके बाद देखा गया कि भाई उसका जो है मिट्टी खोदाई हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है, उसके बाद जो है तो मामला अटका हुआ, कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जितने वादे हुए थे। हाँ, विधायक की बात किया जाए तो विधायक का काम हर जगह दिखता है। क्या सर दिख रहा है विधायक जी का काम? बिल्कुल दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? हर जगह जल जमाव से लोग परेशान बने हुए हैं। जल जमाव नगर निगम का काम न है, विधायक जी का भी तो काम है। विधायक जी जल जमाव को क्या कर सकते हैं? उनका जो फंड है उससे काम होता ही रहा है, होता है। क्या मैडम होता है? आप नगर निगम तो इधर है, आपको 2 साल से ना नगर निगम है, 2-2.5 साल हुआ है नगर निगम बने। उससे पहले कौन सा नगर निगम था? और 15 साल से वो विधायक है ना यहाँ के। और हमारे सांसद जो है जिनके बारे में ये बोल रहे हैं कि मिट्टी का जांच हो रहा है और ये हो रहा है, तो इनके विधायक भी तो 15 साल से जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो बोलते हैं कि भोला टॉकीज घूमती, मेरे इससे हो रहा है, मेरे उससे हो रहा है। सदन में, विधानसभा में हम बोले, हम पास करवाए, और अभी ये कह रहे हैं कि जब क्रेडिट ना लेने की बात है तो ये हमारे सांसद पे थोप रहे हैं। हमारी सांसद तो अभी जुम्मा 8 दिन 1 साल हुआ ही है उनको यहाँ के सांसद बने हुए। भूमि पूजन भी हो गया ना मैडम, तब तो सवाल खड़े होंगे ना। उसमें भी तो क्रेडिट आपके विधायक जी लेने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो इससे पहले से तो उन्होंने भी आवाज चाहिए। अच्छा, ये मानते हैं कि विधायक ने आवाज उठाई थी इस मामले में? अब ये हम मुझे नहीं पता, ये क्रेडिट लेने की बात है तो क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, क्रेडिट लेने की बात हो रही है। आप मानते हैं कि विधायक ने इस आरोपी को लेकर आवाजें उठाई है ईमानदारी से?
आवाज़ ऐसी कोई जमदार जगह पे कभी नहीं उठाई, शहर में गली में वो चर्चा करें, लेकिन विधानसभा में कभी उन्होंने चर्चा नहीं की। इसका तो ऑडियो भी है, वीडियो भी हमारे पास है, हमने खुद देखा है कि विधानसभा में ये बात को रखा। आप ऐसे कैसे? उससे पहले उसकी चर्चा यहाँ के पूर्व थे विधायक और सांसद अभिराम नाथ जी भी तो पहले भी रख चुके हैं बात, और उन्हीं के प्रयास से ये बेहतर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। कहाँ चल रहा है? पुल का भी जांच हुआ है, उसकी खोदैया हुआ है, उसका मिट्टी जांच हुआ है, अभी नींव पड़ा गया है। अब देखिए आगे आगे भूमि पूजन हो गया, इतना में इतनी बड़ी काम हो रहा है। आप इसको धीरे धीरे काम तो देखिए, थोड़े दिन में होता है। नहीं। 18 साल में पुल बनता है, 10 साल में पुल बनता है, यहाँ तो 1 साल में आपका मिट्टी जांच हो गया, उसका शिलान्यास हो गया। काम तो चल ही रहा है, काम चल रहा है। आप मानते चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। हाँ, काम हो रहा है। क्या जी हो रहा है काम भैया? जी काम तो हो ही रहा, प्रक्रिया में है। प्रक्रिया में है, काम हो नहीं रहा? मतलब काम प्रक्रिया ही में हो रहा, मतलब काम चल रहा है, कागजी काम हो रहा है। कागजी जहाँ जो टूटी है वहाँ पे काम हुआ जाएगा। क्या सर काम हो रहा है? काम हो रहा है, काम हो रहा है ना? क्या सब हो रहा है? रोड सड़क बना है, सड़क बना है, पुल का और काम चालू है। अभी मैम ने कहा हमारी कहा कि नगर निगम में जल जमाव की समस्या है, तो इससे पहले जो मंत्री थे यहाँ के, वो इन्हीं के क्षेत्र से, इन्हीं के मंत्री थे आपको महेश्वर हजारी जी, जो नगर विकास मंत्री थे, तो काहे नहीं 90 करोड़ रुपया ला के दे दिए थे। अभी नगर निगम में जो आपको नाली बन रहा है, जगह जगह बड़ी बड़ी नाली बन रही है, जिससे जल जमाव की समस्या कुछ हद तक दूर हुई है, और वो मुकम्मल हो जाएगी तो पूरी तरीके से वो जल जमाव की समस्या दूर हो जाएगी। और अभी मैम ने कहा पुल के बारे में, तो पुल के बारे में एक चीज़ बता देते हैं आपको, कहे कि आज तक कभी नहीं बोला। हमारे चचा है, वो हमारे कहते हैं कि कभी विधानसभा में गली रोड पे किए होंगे, विधानसभा में नहीं बोले। मैं आपको 18 वीडियो दे देता हूँ, 18 वीडियो। उसके अलावा सचिवालय का पूरा नोटिस हमारे पास है, टोटल चीज़ मेरे पास अवेलेबल है कि वो हम दे देते हैं। अभी क्या हुआ कि उसका पुल का पास हुआ, सब कुछ हो गया, तो मुख्यमंत्री जी आए, उसका शिलान्यास कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, तुरंत हमारी संभवी मैडम आके कहती हैं, बड़ा बड़ा मतलब आपको पूरा बैनर पोस्टर लगा के, एक स्टेज सजा के, वो उसका क्या कहती हैं कि काम स्टार्ट हो जाएगा। तब हमारे ठेकेदार साहब खड़े होकर कहते हैं कि वर्क ऑर्डर तो हमें मिला ही नहीं है। ऐसे मुंह देख के दम हो गई संभवी मैडम हमारी। तो भूमि पूजन कैसे? उसके बाद बताते हैं ना, उसके बाद जैसे मामला हुआ, एक कागज हम लोग के पास नोटिस के तौर पे आया कि इसका काम अभी प्रारंभ होने वाला है। बस हम लोग को नोटिस मिला है, बस आके वो जल्दी से क्या किए, भूमि पूजन करना स्टार्ट करा। अभी सुन लीजिए एक और मामला, उनके फादर अशोक चौधरी मंत्री हैं, तो अभी जितना रोड नाला बनता है तो ज़बरदस्ती आपको अधिकारी जो है उनको फ़ोन करके कहा जाता है कि हम ये जो रोड का शिलान्यास हो रहा है या फिर उद्घाटन हो रहा है, इस बोर्ड पे संभवी मैडम का नाम लिखा जाए। अभी 1 साल हो गया उनको बने हुए, 1 साल हुआ ना एमपी को बने हुए। आप अगर पूरे शहर घूम लीजिए, समस्तीपुर हमारा पूरा घूम लीजिए, उनमें आता है आपको 5 से 6 विधानसभा आता है ना, उसमें आप पूरा घूम लीजिए। अगर 10 बोर्ड दिखा दीजिएगा, ठीक है, तो हम बता देंगे कि क्या क्या काम किए वो। इतना काम कर रही हैं? कुछ नहीं देखा, खाली आपको स्मृति ईरानी को कॉपी कर रही है। बड़ा चश्मा लगा के बोलने से होता है? 2001 का एक भाषण दे दी सरकार, किसकी थी उस टाइम केंद्र में? हाँ, बोलने से कुछ भी हो जाता है। समस्तीपुर का नाम है, समस्तीपुर का कहती है कि कर्पूरी जी के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। ये तो समस्तीपुर को नया नाम दिए हैं, कर्पूरी जी को, तो ये समस्तीपुर को नया नाम देना चाह रही है। कहती है समस्तीपुर इससे पहले था ही नहीं, नक्शा पे नहीं था। चलिए आपकी बात नहीं, आपसे लेंगे सवाल। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ व्यवस्थाएं हुई है, क्या कुछ काम हुआ है? और बात आरओबी का मामला आ जाता है तो बड़ा दर्द होने लगता है, क्योंकि जाम से हम भी जूझते हैं, आप भी जूझते हैं। क्या उसका क्या सब चल रहा है? निश्चित रूप से बहुत जल्द वो पूरा भी होगा। सरकारी काम है, नियम संगत होता है, तो नियम संगत में तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम होगा ये विश्वास है। और हमारे निश्चित रूप से सांसद भी है और सरकार भी इस मामले में बहुत ज़्यादा चिंतित है, सक्रिय है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया। आप एक महिला है, कैसे देखती हैं इस चीज़ को? महिलाओं के लिए इतनी बड़ी तोहफा मिली है, जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें भी 1100 रुपये मिलेगा, वृद्ध हैं उनको ही मिलेगा। आप एक महिला है, नीतीश कुमार जी को कैसे देख रहे हैं? अच्छे नज़र से देखते हैं जी। तो क्या लग रहा है इस बार नीतीश जी फिर आएंगे क्या? जी बिल्कुल उनको आना चाहिए। जी बिल्कुल आना चाहिए। काहे आना चाहिए? सर उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी निकाली, हम लोगों को जॉब देने का नया उम्मीद है। हम लोग भी चाहते हैं आगे बढ़े और आगे कुछ करे, और हम लोगों को भी जॉब चाहिए और वो देंगे, हम लोगों को उम्मीद है जी। क्या लग रहा है यहाँ काम हुआ है आपके विधानसभा? काम तो हुआ, काम हुआ विधानसभा? थोड़ा बहुत काम हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है, जितना होना चाहिए नहीं।
काम उतना नहीं हुआ, लेकिन हम लोग बदलाव चाहते हैं इस बार। बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, नया सम- चेहरा, नया समस्तीपुर विधानसभा। समस्तीपुर विधानसभा। ऊपर में किसको चाहते हैं? ऊपर में नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। 2025-26 नीतीश। वैसे में और कुछ लोग हैं क्या सर? आप युवा हैं, यहाँ के सांसद भी युवा हैं, अब विधायक भी युवा हैं, 15 साल से हैं। क्या लगता है इस बार कुछ होगा? चेंज नहीं होगा, विधायक जी फिर से ही चुनाव जीतेंगे। काहे भैया, काहे चेंज नहीं होगा? चेंज नीतीश जी को चेंज करने पे सब लगे हुए हैं, इनको नहीं चेंज करिएगा? नहीं, ये सही काम कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं। सही है। हाँ, नीतीश जी को क्या चाहते हैं आप? नीतीश जी के लिए चाहते हैं जो चेंज हो। अब उनका रहा नहीं वैसा जैसा पहले था। पहले हम भी सपोर्ट किया करते थे उनको, लेकिन अब जैसा उनका व्यवहार है उस तरह से लगता नहीं है जो अब वो मुख्यमंत्री के लिए ऐसे सही है। अरे क्या बात करते, इतनी सारी सौगात दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री अगर नहीं रहते तो कैसे देते इतनी सौगात? नहीं, पहले उनका सही था, लेकिन अभी जो हम लोग का मेन मुद्दा है युवा के लिए, सूखा नशा बढ़ रहा है। ये किसके वजह से हो रहा है? पहले तो हम लोग कभी नहीं देखे थे सूखा नशा। यहाँ पे सुतल रहता है सब सूखा नशा करके, तो दारूबंद के कारण हुआ है। और ये सब जितना ना कोई कॉलेज उतना खुल रहा है, एक IIM यहाँ पे नहीं है, IIT कहाँ है, कुछ नाम का नहीं है, पढ़ाई का कुछ नहीं है यहाँ पे। हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियर कॉलेज खुल गया, आप बोले नहीं? कितना सीट है? 2 मेडिकल, 1 मेडिकल कॉलेज, 1 इंजीनियरिंग कॉलेज का जोड़ दीजिए, कितना सीट हुआ? और यहाँ का आबादी कितना? उस हिसाब से देखिएगा तो कुछ नहीं है। अब 20 साल से सरकार में है, 2 कॉलेज खोल दिए तो कौन बड़ा बात हो गया? ये तो कोई भी रहता, टाइम पास काम भी करता तो उतना कर देता। नाराजगी है, नाराजगी बहुत है। है ना? अब है जो ऐसा है ना, जो कोई भी पार्टी से उतना उम्मीद नहीं है। बिहार तो बिहार, हम लोग को गाली की तरह देखा जाता है। हम लोग भी दिल्ली में रहे तो ऐसे जैसे बोलते थे बिहारी हैं, तो हम लोग को ऐसे गाली के थोड़ा नीच नज़र से देखा जाता था। तो हम लोग का वैसा छवि बन के रह गया है। तो अब चेंज तो होना ही चाहिए, आगे देखते हैं कैसा होता है। देखिए युवा है, युवाओं के दिल में दर्द है, और ऐसे में एक युवा और हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। कह रहे हैं कि बिहार के अंदर जो इस बार नीतीश कुमार बहुत सारी सौगात दी है, महिलाओं को भी दिए हैं, रोजगार दिए हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? हम तो नहीं देख रहे हैं कि नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं। अगर रोजगार देते तो बिहार वाले लोग, यूपी वाले आके बिहार में नौकरी करते। टीचर को आप जानते हैं कितना दिन के बाद वेतन मिलता है? एक टीचर का स्थिति जाके देखिए, 72 से 72 स्थिति बना हुआ उस टीचर का। 4 महीना 5 महीना खटवा करके आप 1 महीना का वेतन दीजिएगा? यही सरकार चला रहे हैं आप? महिलाओं को तो दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? 1100 रुपया में क्या हो जाएगा? बिजली फ्री कर दिए। अरे बिजली भैया, इससे पहले क्या है फ्री किए? इससे पहले भी तो बिजली फ्री कर सकते थे। सरकार आपकी 15 साल पहले से है, आप 15 साल पहले से भी बिजली फ्री कर सकते थे। आप बिजली बिल इतना बढ़ा दिया जाता है। एक तो जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर किया गया है, लोग परेशान है बिजली बिल से। आप इधर आकर के आप 125 यूनिट फ्री करते, वो भी जब सरकार अब चुनाव नजदीक आती है तब। राजनीति नजर आती है इसमें तो फुल्ली राजनीति है। आप देख रहे हैं जब इलेक्शन आया तो आप देख रहे हैं बहाली निकल रहा है, आप देख रहे हैं इंदिरा आवास को बढ़ा दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है, बिजली फ्री दिया जा रहा है। मतलब इससे पहले कहाँ था? इससे पहले कुछ नहीं था। आप तो देख रहे हैं, इससे पहले भी तो फ्री कर देते ना। कैसे नहीं? जनता देखता कि नहीं नीतीश बाबू बड़ा बढ़िया काम किए। बिहार के अंदर 2005 के बाद क्या आपको लग रहा बदलाव हुआ है, काम हुआ है बिहार के अंदर? आप बदलाव कहाँ तक देख रहे हैं? पेपर तक देखते हैं, हम तो नहीं देख रहे हैं कि बदलाव है। समस्तीपुर में चीनी मिल था, जूट मिल था, पेपर मिल था, यहाँ कोई मिल ही नहीं है। 3-3 को मिल यहाँ रहा करते थे, कहाँ आपको मिल नजर आ रहा है? सिर्फ एक जूट मिल बचा, वो भी तो बंद पड़ा हुआ है। मगर बचा हुआ है। युवा है, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, और क्या रहेगा इस बार मुद्दा? मुद्दा इस बार यही रहेगा कि नीतीश कुमार को किसी भी तरह हटना चाहिए, क्योंकि वो काम धाम करते नहीं है। योजना जो भी चीज़ करते हैं तो इलेक्शन को 2 महीना 3 महीना बचता है तब करते हैं। ऐसे करने में पब्लिक समझ रहा है कि ये लालच दे रहा है जनता को, जनता समझ रहा है, इसलिए उनका कोई भी जो है दिमाग काम नहीं करेगा। योजना दे रहा है तो दे रहा है। 2 महीना पहले अगर कोई भी चीज़ करना है तो 2 साल 1 साल पहले करना चाहिए ना, तब ना जनता समझता है कि मेरे लिए कर रहा है। अगर किया तो सही ना, किया, लालच दे रहा है, लालच है, ये करेगा, करता, लालच दे रहा है इंसान को कि हमको वोट देगा हम जीतेंगे। लालच बड़ी काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या लग रहा है लालच दे रहे तो इस बार क्या होगा, कुछ होगा? इस बार जाएंगे बिहार से बाहर कहीं घूमने जाएंगे,
चेंज हो जाएगा, घूमने चले जाएंगे। हारने के बाद अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको आराम की जरूरत है। ये वही नीतीश कुमार है ना जो कुछ सालों पहले विधानसभा में कहा करते थे कि बिजली फ्री नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि लोग को आर्थिक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आज वो क्यों फ्री कर दिए? फ्री करने का मतलब यही ना था कि तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया कि 200 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। अगर वो आप उनसे बेहतर करना चाहते तो 300 यूनिट फ्री कर देते, 300 कर देते थे, तब मानते ना। वो 200 यूनिट फ्री किए, वो भी जो 125 यूनिट फ्री किए, ऊपर से क्या किए 24 घंटे में अब क्या हो रहा है हमारे आपके सब किया, पूरे सब जगह देख लीजिए 12 घंटा से 15 घंटा भी लाइन नहीं रह रहा है, तो उसको कटौती कर दी है। उसके अलावा अभी जो आपको वो इलेक्ट्रिक मीटर जो लगा आपको, तो पहले से तो ज़्यादा बिल आता था, तो उसमें आपको वृद्धि किए हैं, इधर आपको इधर से ले रहे हैं इधर से दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? उससे कुछ नहीं हुआ। उनकी इस बार रवानगी पक्की है, वो पूर्ण रूप से बिहार से अब जाएंगे और तेजस्वी यादव आएंगे और आने वाले लोकसभा में हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के आएंगे। इतना बड़ा बात बोल दी है मैडम, इतना जी नीतीश जी काम किए, महिलाओं के लिए काम करी, लोग कह रहे कुछ करबे नहीं किए, बिजली फ्री कर दिए। मुझे लगता है कोई ऐसा घर नहीं होगा कि जो उससे लाभ नहीं वो ले रहा होगा। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका शिक्षक नियोजन में नहीं हुआ होगा। 35% आरक्षण आपको प्रशासनिक विभाग में दिए हैं, आपको फिर शिक्षक नियोजन में दिए हैं। क्या यदि ठीक है वो कह रहे हैं कि उनके सरकार के माध्यम से, तो 17 महीना तो उनकी सरकार थी, तो 17 महीने में इन घोषणाओं को उनको नीतीश जी के कह के उस 17 महीने में करा लेना चाहिए था, क्रेडिट उनको मिलता। ये तो हमारे सर ठीक है, ये कह रहे हैं चुनावी घोषणा है, कम से कम ये चुनावी घोषणा है, क्या लाभ तो मिल रहा है, जो लाभ इनको भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो लाभ दे रहे हैं वो ये देख के दे रहे हैं कि ये हम विपक्ष को ये लाभ नहीं मिले और हमारे समर्थक को लाभ मिले। उनके द्वारा जो भी लाभ दिया जा रहा है वो पूरे बिहार के जनता को वो लाभ मिल रहा है। अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो 400 से 1100 रुपया किया गया, डायरेक्ट खाते में लोगों के गया है। 125 यूनिट जो माफ किया गया वो डायरेक्ट उसको काट के उसका बिजली बिल आया है। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जब कहें कि 200 यूनिट हम देंगे, 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, तो ये कॉपी पेस्ट वाली क्यों नहीं किए? 2005 से पहले करते ना, 2005 से पहले की भी तो उपलब्धि वो लोग गिनवा दे हमको। 2005 से पहले क्या बिजली की यही स्थिति थी? मैं भी यहाँ जब शादी होके आई थी यहाँ बिहार में, हैदराबाद, मेरा मैके यहीं बागी पंचायत में हुआ, लेकिन हमारे फादर बाहर बसे हुए थे। यहाँ जब आई थी तो एक सप्ताह तक लाइन नहीं लगता था कि कहाँ ये आए हुए, नल का जल नहीं मिलता था। आज हर घर में नल जल का योजना है, किसी को चापाकल की क्या 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 गिनवाऊं मैं? उनके बारे में, उनके किए गए कामों के बारे में मैं गिनाना चालू करूं तो मुझे लगता है कि आज से कल तक हो जाएगा, लेकिन उनके द्वारा काम किए गए कामों का लिस्ट कम नहीं होगा। लिस्ट कम नहीं होगा, सुन रहे हैं ना? सही बोल रही है ना? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नल जल योजना एक सक्सेसफुल है, कहीं भी पानी गिर रहा है, नल लगा हुआ है, पानी नहीं गिर रहा है। जल है तो नल नहीं। एक हफ्ता में मोटर खराब हो जाता है, उसके लिए पैसा लगता है पब्लिक को, घर घर नल। लेकिन मोटर खराब जब होता है समरसेबल का, तो 2-2 हजार रुपया, 1-1 रुपया एक बार से लिया जाता है, तब आता है। तो कहा जब बिजली भर उसका बिले भर रहे हैं तो क्या फायदा फ्री का लेके? वैसा फ्री में मिल रहा है ना जी। तब जब मोटर जब उसका समरसेबल खराब होता है तो चंदा हुआ जाता है कि यह देगा तब पानी आएगा तुम्हारे घर, चंदा पे आता है। क्या सर? खुद से उसको ये करने जाए तो उसके लिए कोई बात थोड़ी है। सारे काम के लिए विभाग बैठा हुआ है, विभाग से जाके कंप्लेन करे, कैसे नहीं होगा? क्या सर, योजनाओं की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है नीतीश कुमार की, आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की जो भी योजना है पूरे सड़क पे है, लोगों ने आम को सुविधा मिला है। और 20 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। क्या सर, सही बात है? सही बात है। आज देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जितना योजना जो किए हैं, अब लिस्ट निकले तो लंबा कतार लग जाएगा। कतार लग जाएगा तो समस्तीपुर में भी बहुत योजना हुई है। समस्तीपुर में चल रही है ना, बहुत सारी। विधायक जी ने किया है कि नहीं किया है? विधायक जी वो अपने बारे में वो खुद बताएंगे ना, वो जनता उनको बताएगी, और वोट के समय में जनता उनको जवाब देगी कि वो किस तरह काम किए हैं नहीं किए हैं। तो आपके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है? मेरे क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक जी ने काम नहीं किया है? काम किया वो जनता बताएंगे ना, आप नहीं बता सकते, आप जनता नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे ना, वो जनता बताएंगे। जब क्या सर, जनता बताएंगे? आप भी तो विधानसभा में क्या करेंगे? देखिए, विधानसभा में भी विधायक जी के माध्यम से जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। वह मुख्य सचेतक हैं राजद के बिहार सरकार में, एक कैबिनेट मिनिस्टर हुए,
जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो पावर है, जो फंड है, जो कार्य योजना है, वो कभी धरातल पर नहीं उतार पाए जितना उनको होना चाहिए। आज राजद काल में ही चीनी मिल बंद हुआ। आज 15 वर्ष से हमारे माननीय विधायक जी हैं, एक बार भी उनका प्रयास नहीं रहा कि वह खुले। उसका ईंट से ईंट बिक गया, मशीन सब पार्ट बाई पार्ट बिक गया, लेकिन 15 वर्ष से वह सत्ता में है, कभी उसके लिए पहल नहीं किए कि वो खुले या उसके जगह पर कहीं और खुले। हमारे यहाँ जूट मिल था जो मरने की स्थिति पे है, लेकिन हटाइए पेपर मिल जो उनके विधानसभा क्षेत्र में है, राजद काल में ही, उनकी सरकार के समय में ही वह बंद हुई। आज उसका भी ईंट बिक के दीवार मतलब नींव तक समाप्त हो गया। माननीय विधायक जी कभी उसके लिए प्रयास नहीं किए कि वह पेपर मिल खुले ताकि यहाँ का जो है अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, लाखों लोगों को मजदूरी और काम मिले। यह कभी नहीं सोचे। रहा सरकार बिहार सरकार का, तो निश्चित रूप से आज अभी जो चारों तरफ लाइट बढ़ते देख रहे हैं, बिहार सरकार का देन है। राजद काल में 2 घंटा बिजली सही से नहीं रहती थी, हमको लगता है आप भी उसके भुक्तभोगी होंगे। आज आप भी भोग रहे हैं। 24 घंटा में 22 घंटा बिजली रहती है, 2 घंटा तभी कटती है जब कहीं कोई टेक्निकल खराबी आता है, फ्यूज उड़ना या और कुछ भी। 22 घंटा लाइन रहती है। नल जल योजना में भी पानी रहती है। हाँ, वह सामाजिक सरकार दिया है, लेकिन सामाजिक है कि 30-30 रुपया करके कलेक्शन करके करना है। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी है तो लोग पैसा। क्या मानते हैं कि विकास हुआ है? निश्चित रूप से बहुत विकास हुआ है, अद्वितीय विकास हुआ है। इससे ज्यादा और भी विकास होगा अगला सत्र में। क्या लग रहा है कि नीतीश जी फिर से रहेंगे मुख्यमंत्री? एकदम रहेंगे। और ऐसा बीमार पड़े हुए हैं जो चश्मा राजद और कांग्रेस कम्युनिस्ट का लगाए हुए हैं, उन्हीं को विकास नहीं दिखेगा। हम विकास का चश्मा लगाए हुए, हमको सब कुछ दिखता है और जनता हमारा इतना शिक्षित और जागरूक है, उनको सब कुछ दिखता और सब समझते हैं कि 15 वर्ष पहले क्या थे। आज हम यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते थे। आज हम और हमारे विपक्ष के भाई सब अच्छी ढंग से बात कर रहे हैं और आपको बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नीतीश सरकार के सुशासन का यह देन है। नहीं तो शाम होता हम लोग घर की ओर जो है भागने का जो है रेस लगाते हैं। चलिए, जनता की राय है और नेताओं की राय भी हमने आपसे जानने की कोशिश की। एक लाइट हमने यहाँ भी दिया है आपको, एक हाई मस्ट लाइट यहाँ पे लगने वाला है। और इसके अलावा सुन लीजिए, भैया ने, हमारे आंटी ने एक सवाल कहा था कि विधायक जी ने 15 साल में क्या किया। तो 15 साल में विधायक जी ने 35 से 36 अरब का काम किया है, 1000 किलोमीटर से ऊपर सड़क बनाया है। उसके अलावा अभी योजना क्या क्या चल रहा है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद यहाँ के रहने वाले हैं। पूरा शहर घूम जाइएगा, उनका जगह जगह पे बोर्ड दिख जाएगा। कितना यहाँ आपको राज्यसभा सांसद है, कितना बोर्ड है देख लीजिए। आपको लोकसभा है, कितना बोर्ड है यहाँ, लोकसभा सांसद है, कितना बोर्ड दिख रहा है? 1 साल तो होइबे किया, इतना जल्दी कितना? राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद के बारे में ये बोल रहे हैं तो चले मेरे साथ और चल के घूम के देखे कि राज्यसभा सांसद गली गली में उनका बोर्ड लगा हुआ है। ये कह रहे हैं कि बोर्ड नहीं लगा हुआ, चल के देखें। ये हर जगह उनका बोर्ड लगा हुआ है, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि रोड उनका, हर गली ऐसा गली है, ऐसे गली है जहाँ पे रमना जी का बोर्ड लगा हुआ है। संसद जी तो बोलवे की हैं कि हमारे वजह से समस्तीपुर जाना जाता है, नहीं तो पहले समस्तीपुर को कौन जानता था। संसद 4 दिन जुम्मे 8 रोज तो होइबे किया है उनको, उनकी वजह से नामकरण उन्होंने किया। उनका कहना था मैपे पे समस्तीपुर नहीं है। जो कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, जो आपको वो भारत रत्न उनको मिला है, उनके बारे में कहती है कि समस्तीपुर को कोई जानता ही नहीं है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले जो नेता है वो अपनी अपनी पार्टियों की बात रख रहे हैं, जनता का भी हम मूड जानने की कोशिश करेंगे और लगातार ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। मैं समस्तीपुर के अंदर 15 साल से राजद के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन है और इस बार देखना है कि इनका कहा जाए कि इनका टक्कर देने के लिए या फिर इनके सामने कौन आने वाला